लेकिन प्रभु ने एक बार और हमें ऐसा सांत्वना, ऐसे समय, ऐसे अवसर दिया है ताकि हम प्रभु के कदमों पर अपने घरों में जहां जहां खुदा ने हमें रखा है हम बैठकर प्रभु की आराधना कर सके। मैं ये बातें कहने का तात्पर्य यही है, दुनिया की किसी भी विपरीत परिस्थिति परमेश्वर की आराधना करने से हमें रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की वचन की इतिहास ही ऐसा है, आराधना करने की वजह से है जिनको पकड़कर भिन्न भिन्न जगहों पर बंदी में रखा गया, पौलुस और सिलास को बंदी गृह के अंदर डाला गया, वो भी प्रभु की सेवकाई करने की वजह से। उनके हाथ में हथकड़ी, पांव काठ में, बिल्कुल हाथ पैर हिल नहीं सकता, और अंदर की कोठरी में यह अंधकारी है, लेकिन उधर भी परमेश्वर की आराधना है। शेर की गुफाओं में, सिंह की गुफाओं के अंदर डाला, उधर भी प्रभु की महिमा किया। आग की जलते हुए भट्टे के अंदर डाला, उधर भी प्रभु की महिमा किया है। हालेलुया। जो भी परिस्थिति है, प्रेरित पौलुस की एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको आखिरी में जब जेल में, कहा मैं रोम के जेल में ले जाकर डाल दिया, उसकी मिशनरी यात्रा के सफर में आखिरी में उसको लेके गया था कि वहां उसको कत्ल किया जाएगा, उसके ऊपर उसकी अदालत उसके ऊपर क्या करेंगे, उसको काट दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसको भी मालूम था। लेकिन उस जेल के अंदर भी जितने लोग उनके साथ थे उनसे वो वचन बताने का मौका मिला है, जिस वजह से फिलिपी की कारागृह में, हालेलुया, सॉरी, रोम के कारागृह में एक कलीसिया कायम हुआ है। कैसर की घराने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मौका मिला करके फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय में जो फिलिपियों को खत लिखता है, जब प्रेरित पौलुस लिखा है। मेरे कहने का तात्पर्य, परिस्थिति कैसे भी हो, वातावरण कैसे भी हो, मौसम कैसे भी हो, नियम कानून कैसे भी हो, बीमारी कुछ भी हो, ये कोई भी चीज परमेश्वर की मोहब्बत से, प्रेम से हमें जुदा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ताकि हर परिस्थिति में हम खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा ने हमें सिखाया है, खुदा ने हमें दिलेरी दिया है, खुदा ने हमें विश्वास दिया है, खुदा ने हमें हिम्मत दिया है। ये क्यों, किस वजह से इस परिस्थितियों में भी आराधना करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर, हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, हमें प्रेरणा करता है। हालेलुया। उस प्रेम की वजह से, हालेलुया, क्योंकि उसने हमें बचाया। हम दलदल की कीचड़ में थे, सत्यनाश के गड्ढे में थे, हम घोरे में थे, किसी ने हमारे ऊपर रहम नहीं किया। खुदावंद आसमान को छोड़कर इस धरती पर आया और मुझे और आपको बचाया। हालेलुया। हम उसको धन्यवाद करते हैं। वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे जीवन दाता है, वो आनंद जीवन की स्वामी है। उसने हमें शैतान की कब्जे में से छुड़ाया है, पाप के अधागड़े से हमें बचाया है और हमें आनंद जीवन की वारिस बनाया है। हालेलुया। अनंत नरक की अग्निकुंड से उसने हमें बचाया है और हमें, हालेलुया, स्वर्ग स्थानों में बिठाया है। हम उसकी महिमा अर्पण करते हैं। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। चलिए आज हम परमेश्वर की एक वचन की ओर जाएंगे। हम, जैसे कि आपको मालूम है, प्रतिदिन शाम को 8:30 बजे से हमारी बाइबल स्टडी आराधना शुरू होती है, 10:30 बजे तक, लगभग 2 घंटे का। उसमें 9 बजे से एक्जैक्टली प्रभु का वचन शुरू करते हैं। हम लगातार किसी विषय को आराम से 1-1 घंटा प्रतिदिन सीखते जा रहे हैं। हम पिछले दिनों से सीख रहे था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में हम सीख रहे थे। हम आज ये आराधना के समय पर उसमें से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सम ऑफ द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द जॉन द बैप्टिस्ट। एक कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन को क्या, एक तुलनात्मक, हम एक दूसरे को, हम यूहन्ना के साथ, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ अपने आप को थोड़ा कंपेयर कर कर, तुलना कर कर सीखना है। हम कहां तक पहुंचे हैं? क्या हम यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाले को खुदा ने किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया, कहां से बुलाया, उसने क्या क्या काम किया है, उसी प्रकार से कर हमें खुदा ने क्यों बुलाया, कहां से बुलाया, किस लिए बुलाया, क्या जिस बुलाहट के लिए हमें बुलाया क्या हमने उस कार्य को किया है या नहीं किया है। नहीं तो आज हमें और प्रभु के सामने समर्पण के साथ हालेलुया प्रार्थना करना, ताकि प्रभु जिस बुलाहट के लिए मुझे बुलाया है मैं उस बुलाहट के अनुसार प्रभु तेरी सेवकाई कर सकूं। हालेलुया। जो बातें हमने कल रात को जो सीखा है यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप सुनिएगा, देखिएगा। हालेलुया। द लाइफ ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट पार्ट 1। आज अभी हम देखेंगे उन बातों को, हम देखेंगे जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना उसका नाम है, लेकिन उसे जाना यूहन्ना के नाम से नहीं जाता, बल्कि उसके साथ एक डेसिग्नेशन होता है। डेसिग्नेशन क्या है? उसकी प्रोफेशन है। हालेलुया। उसके उत्तरदायित्व तो उसके कर्तव्य क्या था, उसकी ड्यूटी क्या था, उस ड्यूटी के साथ उसे जाना जाता है। बाइबल के अंदर अधिकतर लोगों को ऐसे जाना नहीं जाता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को जाना जाता है। जक्काई क्या करता था? चुंगी लेने वाला। मत्ती क्या करने वाला था? लेकिन हर समय पर मत्ती को और जक्कई को चुंगी लेने वाला करके नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों में से अधिकतर लोग मछली पकड़ने वाले थे। हमेशा वो मछली पकड़ने वाले नाम से नहीं जाता, जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये लोग। लेकिन यूहन्ना के बारे में जब कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके क्या कारण है? कि और भी यूहन्ना था, इसलिए दोनों आपस में कंफ्यूजन ना हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल के अंदर और भी लोग था, दो नाम वाले और भी है, लेकिन यहाँ पर एक खास है यूहन्ना के विषय में। हम यूहन्ना के बारे में ऐसा सीखते हैं, एक अनोखा, असामान्य, असामान्य, अनोखा, एक असाधारण व्यक्ति और व्यक्तित्व थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हालेलुया। हम कल सीख रहे थे, कुछ शब्दों में आपको कहना चाहूंगा। उसकी जन्म एक अनोखा था, क्योंकि कल जितने लोग, आज कुछ ऐसे लोग हैं जो कल सुने नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। यूहन्ना की जन्म एक अनोखा जन्म था, साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता बुजुर्ग थे, उनके माँ तो बांझ थी, उन्हें संतान नहीं होते थे। उसके पिता परमेश्वर के भवन में सेवकाई करने वाले एक याजक थे। एक बार वो याजक की सेवकाई कर रहा था, स्वर्गदूत परमेश्वर के भवन के अंदर प्रकट हुआ है। परमेश्वर के भवन के अंदर जहां वो सेवकाई कर रहा था, उसके अंदर प्रकट होकर उससे कहा, तेरी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होकर एक बेटे को जन्म देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना है। वो दाखरस और मदिरा को ना पिएगा, वो गर्भ से परमेश्वर के लिए न्यारा या पवित्र होगा, वो गर्भ से पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। देखिए, बड़ी अजीब सा जन्म है। अधिकतर लोगों के बारे में परमेश्वर के वचन के अंदर जन्म के पहले तमाम लोगों की भविष्यवाणी नहीं हुआ, कुछ लोगों को तो हुआ है। हमें मालूम है किस किस का नाम तो हुआ है। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह एक तो शारीरिक तौर से थोड़ा सा रिश्ते में भी है, और 6 महीने यीशु मसीह से 6 महीने से बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। हम समय को देखते हुए जल्दी हम आगे जाएंगे कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म एक अजीब और एक अनोखा जन्म था, साधारण जन्म नहीं था, क्योंकि उनके माता पिता बुजुर्ग थे, उन्हें कोई आशा नहीं थे, उसके माँ बांझ थे, उसके सर्टिफिकेट वहां लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर के द्वारा कहा गया, लेकिन परमेश्वर ने हालेलुया उनके हृदय के अभिलाषा के बढ़कर, मैं चाहता हूं माता पिता की अभिलाषा से बढ़कर ये परमेश्वर की योजना थी, ताकि एक संतान उन्हें दिया जाएगा। मैं एक बात कहता हूं, बहुत कुछ ऐसे चीजें भले आपकी योजना नहीं है, आपकी प्लानिंग नहीं है,
आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को एक योजना है, परमेश्वर को एक प्लानिंग है। कभी आप सोचेंगे नहीं जरूरत था, ये काम नहीं चाहिए था, मुझे ये दौत्य में नहीं बुलाना था, मुझे ये रास्ते में नहीं जाना था, लेकिन खुदा कहता है भले आप ना जानते थे, भले आप ना चाहते थे, भले ना आपको इच्छा थे, लेकिन खुदा को एक ऐसी इच्छा है आपके द्वारा, आपके जीवन में आने वाले हर एक घटना के द्वारा खुदावंद अपने नाम की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। एक अनोखा जन्म, उसके बारे में वो दुनिया में जन्म होने से पहले ही भविष्यवाणी हुआ था। आपको मालूम है पुराने नियम के आखिरी पुस्तक मलाकी के प्रवचन पुस्तिका 4 अध्याय के आखिरी आयतों में वहां लिखा हुआ है, हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फिरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यानी ये खुदावंत की योजना है, प्लानिंग है, खुदा बाप की योजना है धरती को नाश करने से पहले, क्योंकि धरती के लोग बिना आराधना के, बिना भविष्यवक्ता के, बिना याजक के, बिना राजा के, बिना प्रशासन के, बिना एफोद के, हाँ, अपनी मनमानी के जीवन बिताने के एक समय आ गया जिसको हम अंधकार के युग कहा जाता है। मलाकी से लेकर पुराने नियम के मलाकी के पुस्तक से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म तक के बीच के जो समय को अंधकार युग कहा जाता है, कम से कम 400 वर्ष के बारे में, इस समय के बारे में खुदा कहता है ऐसा न हो कि मैं आकर लोगों को नाश करूं। नाश करने से पहले मैं किसको भेजूंगा? एलिय्याह नबी को भेजूंगा। हालेलुया, हालेलुया, ताकि वो आकर पितरों के मन अपने बच्चों की ओर, बच्चों के मन अपने पितरों की ओर मेल मिलाप करने वाला। हालेलुया, ताकि एक मन फिराव का, एक पश्चाताप का, एक रूपांतर के स्वभाव में मानव जाति को लेके आएगा, ताकि आने वाले विनाश से दुनिया बच पाए। एक संदेश मैं बताना चाहता हूँ, इन जमाने में हालेलुया हमें मालूम है पाप बढ़ चुका है दुनिया के अंदर, पाप उसका क्लाइमैक्स में है, पाप की परिभाषा लोगों ने खत्म कर दिया। लोग कहता है पाप कहना ही पाप होता है, दुनिया में कोई चीज पाप नहीं। लोग कहता है आपको जो पाप लगेगा दूसरों को अच्छा लगेगा, दूसरों को वो पवित्र लगेगा। आप बोल रहे पाप है, वो बोल रहे पवित्र है, तो कौन सी पाप है, कौन सी पाप नहीं है? लेकिन जो भी हो, खुदावंद की नजर में, मनुष्य की नजर में पाप हो भले या ना हो, लेकिन खुदावंद की नजर में हालेलुया जो भी पाप है तो वो पाप है। परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध उल्लंघन में जो भी चाल चलन, जो भी व्यवहार जो चलता है वो पाप है, देश को नाश करेगा करके प्रभु लिखा हुआ है। भयंकर खौफनाक दिन है लिखा हुआ है, बड़े और भयानक दिन, यहोवा के परमेश्वर के बड़े और भयानक दिन। अभी जो दुनिया के अंदर यानी वायरस आ चुका है कोविड-19, और बता रहे उससे भी खतरनाक, उससे भी भयानक वायरस और आ रहे हैं। दुनिया की आधा से ज्यादा लोग मर जाएंगे। लोग कहता है कुछ भी होने दो, वजन कहता है इससे भी भयानक, इससे इस महामारी से भी भयानक दिन दुनिया में आने वाला है। क्यों? मानव जाति के पाप की वजह से परमेश्वर के प्रति उनको भय नहीं है, भक्ति नहीं है, और असामाजिक तत्व, असामाजिक कार्य, अधार्मिक कार्य, पाप के कामों में लोग फंसे हुए हैं। इसलिए आज के पहला संदेश खुदा हमें देता है, हमें पाप से मन फिरकर एक पवित्र जीवन की ओर जाना है। इसलिए खुदावंद ने हमें रखा, बुलाया है, इसलिए खुदावंद ने हमें बनाया है ताकि हम परमेश्वर के समान रहे। तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। जब मनुष्य पवित्रताई से अपवित्रताई को जाता है, समय समय पर परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को, भविष्यवक्ताओं को दुनिया में भेजा है ताकि समय समय पर वचन के द्वारा दुनिया को सचेत करे और पापों से,
मन फिराकर परमेश्वर की ओर आकृष्ट करने की संदेशा देता है। इसी अंधकार के समय पर, इस अंधकार के समय पर परमेश्वर की योजना से एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसका नाम यूहन्ना। यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु मसीह के चेला यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 6वें आयत में पढ़ता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ पहुंचा, उसका नाम यूहन्ना। इसका मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से आया। इसलिए मैंने पहले कहा कि उसके माता पिता की इच्छा से नहीं हुआ, ये माता पिता की इच्छा के ओर से नहीं आया, ये परमेश्वर की इच्छा से था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कथा पर 6वें आयत को पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ पहुंचा, उसका नाम यूहन्ना। 6वीं आयत, बस उसका नाम यूहन्ना था। एक मनुष्य परमेश्वर की तरफ से। मैं एक बात कहता हूं आपसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं और आप, हालेलुया, इस दुनिया में भिन्न भिन्न माता पिताओं से जन्म होकर भिन्न भिन्न वातावरणों में आप जीवित रहते हैं। कई लोगों ने कहते हुए हमने सुना, हमने देखा, हमने सुना भी है, हम दुनिया में पैदा होना नहीं था। कुछ दिन पहले किसी बेटी ने मुझसे कहा, मुझे पैदा नहीं होना था, मुझे जीवित नहीं होना था, मैं आत्महत्या करने के लिए कई बार सोच रहा हूं करके। कई लोगों ने हमारे सामने रूबरू कहा है, हमें पैदा नहीं होना था, हमारे माता पिता ने हमें जन्म क्यों दे दिया। लेकिन आज एक संदेशा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि किसी बेटे बेटियों के, नौजवानों के मन में ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सोच आते हैं, हमें जन्म नहीं होना था, हम हमारे मर्जी पर नहीं आया, हम क्यों दुनिया में आया, हमें जीवित रहने से भी अच्छा आत्महत्या करना है करके यदि कोई सोचता है, तो आपको परमेश्वर के संदेशा मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बेटों और बेटियों, आप आपके मर्जी पर नहीं आया, न आपकी माता पिता के मर्जी पर, बल्कि आपको सृष्टि करने वाले, आपको रचने वाले जीवित परमेश्वर की मर्जी पर आप दुनिया में आया है। बाकी बात तो आप भूल जाइए। माता पिता की ओर से आप पैदा हुआ करके नहीं, आपको ये ध्यान रखिए, मैं, मेरा परमेश्वर की ओर से जन्म हुआ, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, क्योंकि जीवन देने वाला वही है, जीवन दाता वही है, जन्म देने वाला वही है, जीवन की अधिकारी वो है। हालेलुया। मुझे पालन पोषण करने वाले मेरे माता पिता नहीं, मेरे परमेश्वर। हालेलुया। माता पिता थोड़ा कमा कर आपके लिए इकट्ठे रख सकता है, थोड़ा बहुत संपत्ति दे सकता है, लेकिन आपके जीवन और श्वास और जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ जरूरत है, उसे समय समय पर आपके लिए पूरा करने वाले आपके जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कहता मांगने से ज्यादा, जरूरत से अधिक है, वक्त से पहले। हालेलुया। मेरा परमेश्वर भी तुम्हारे हर एक कमी घटी को उसके महानता के अनुसार जो स्वर्ग में है तुम्हें पूरा किया जाएगा। हालेलुया। जो कुछ आपके जीवन की जरूरत है, परमेश्वर पूरा किया जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर को धन्यवाद है। किसी का भी मन के अंदर नकारात्मक सोच हो तो बताइए, प्रभु जी, हालेलुया, मेरे नकारात्मक सोच को दूर कीजिए और मैं सकारात्मक सोचूंगा। I will think positively because you are my Father, you are my Creator, and you are my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I came not myself, but Lord, you are the reason that I came to this earth, and you are the one to keeping me safe and well, and you are the one to providing everything, whatever I needed, time to time, and I trust in the Lord, and whatever thy will be done in my life. Hallelujah. मेरे जीवन, भले मैं एरोनॉटिक इंजीनियर ना बन पाऊं, भले मैं दुनिया की बड़े करोड़पति ना बन पाऊं, भले मैं हाईएस्ट एजुकेशन लेवल में पहुंच न पाऊं, लेकिन खुदा एक दुआ मैं करता हूं, एक विनती करता हूं, thy will be done. खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर होने के बाद भी अपने पिता के सामने उसने यही दुआ किया, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। यदि परमेश्वर होकर वो ऐसे दुआ कर सकता है,
तो हम कहाँ ले गए? हमें भी यही प्रार्थना करना, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी के लिए समर्पण करें। यूहन्ना के बारे में हम सीख रहे था। हालेलुया। उसका जन्म अनोखा था, उसके बारे में भविष्यवाणी अनोखा। मैंने भविष्यवाणी जो पढ़ा उदाहरण, वहां पर एलिया नबी के बारे में लिखा है, लेकिन नया नियम में खुदावंद यीशु मसीह कहता है एलिया नबी आ चुका है। एलिया नबी आ चुका है। कौन है एलिया नबी? खुदावंद यीशु मसीह कहता है वो हालेलुया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। आप मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 14 आयत में, 11 के 14 में हम ऐसा पढ़ता है, और 17 के 11 12 भी। हालेलुया। और 13 और 14, 11 के 13 और 14 यूहन्ना। हाँ, और व्यवस्था भविष्यवाणी करते हैं, हाँ, और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वो यही है। हाँ, यूहन्ना जो आने वाला एलिया वो यूहन्ना ही है। देखिए ये कौन कहता है? खुदावंद यीशु मसीह कहता है आने वाला यूहन्ना वो एलिया है। और हम नीचे पढ़ेंगे 17 अध्याय 11 और 12 आयत में, मत्ती के समाचार, मत्ती के इंजील 17 बाब उसके 11 और 12 में। हाँ, 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 मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है, हाँ, और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, हाँ, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। हाँ। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र खुदावंद यीशु मसीह कहता है एलिया आ चुका है। एलिया आ चुका है। मरकस के सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 11वीं आयत में भी उसी विषय के बारे में लिखा हुआ। 9 का 11वीं आयत। हालेलुया। मरकस के सुसमाचार 9 अध्याय। हाँ, हाँ, एलिया का पहले आना आवश्यक है। हाँ, उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर दुख उठाएगा, हाँ, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है हाँ, कि वह बहुत उठाएगा और तुझ उठाएगा। 13 तक पढ़िए। हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि एलिया तो आ चुका, हाँ, और जैसा उसके विषय में लिखा है हाँ। उन्होंने जो कुछ कहा उसके साथ किया। एलिया आ चुका है। और लूका के सुसमाचार 15 अध्याय में कहता है एलिया की आत्मा और शक्ति से। लूका के सुसमाचार 15 अध्याय 16 और 17 आयत भी पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। बस एलिया आएगा करके परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा नबूवत हुआ है मलाकी 4 अध्याय की आखिरी 2 आयत में। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है एलिया आ चुका है। एलिया की आत्मा और सामर्थ के साथ यूहन्ना आ चुका है। हालेलुया। बहुत सारे सिमिलैरिटीज, कंपैरिजन एलिया और यूहन्ना में है। अब वहां क्यों जाने का आज हम समय को लेना नहीं चाहता है। हालेलुया। और हम देखेंगे उसका नाम एक अनोखा नाम था, एक अजीब नाम था, क्योंकि उनके परिवार में यूहन्ना नामक कोई व्यक्ति नहीं था। उनके पितृ लोग, रिश्तेदार लोग जब आया नामकरण की सेवकाई के लिए, अपनी भाषा में नामकरण रखने के लिए, नामकरण के उस जश्न पर अपने रिश्तेदार पूरा जमा हुआ, तब लोगों ने कहा इनका नाम इनके पिता के नाम के साथ जकरिया रखेंगे। तो उनके माँ ने बोला नहीं नहीं, जकरिया नहीं रखना, उसको यूहन्ना रखना। लोगों ने बोला यूहन्ना नाम तुम्हारे परंपराओं में नहीं है भैया, उस नाम रख नहीं पाएगा। और उनसे पूछे, उसने लिखने के लिए तख्ती मांगा, तख्ती में उसने लिखा यूहन्ना यूहन्ना। जब उसने लिखा तब उसका मुंह खुल के, उससे पहले एक घटना हुआ था जब परमेश्वर के भवन के अंदर जब स्वर्गदूत उनसे कहा था तेरे पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगा, उसका नाम यूहन्ना रखना।
लेकिन उसने थोड़ा शक करके पूछा ये कैसे होगा, तो वो शक करने से उसका मुंह बंद हो गया, वो एकदम गूंगा बन गया। कब तक गूंगा बना? जब तक बेटा जन्म होकर उसका नाम यूहन्ना ना रखा तब तक रखा। उसके पीछे बहुत सारे भेद है, लेकिन हम कह रहे ये चाहता है उसका नाम के पीछे भी एक मकसद, खुदावंद की योजना है। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपका नाम, मेरे नाम, किसी का नाम, ये खुदावंद ने पुकारा हुआ नाम है। क्योंकि यशायाह की प्रवचन में कहता है तू रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे प्यारा नाम देकर पुकारा है। तो नाम के पीछे खुदावंद की योजना है, एक अनोखा नाम यूहन्ना को दिया हुआ है। हालेलुया। और इसका आने का एक पर्पस था, इसको भेजने का एक पर्पस था। लोग के सुसमाचार 12:16 और 17 आयत में अभी हमने पढ़ा है, एक बार और उस आयत को पढ़ेंगे, उसके 16 और 17। इस्राएलियों में से बहुत तरह को अपने परमेश्वर की ओर फिराएगा। यानी परमेश्वर से लोग हट गए, पाप कर मनुष्य परमेश्वर से दूर हो चुका है। तो परमेश्वर ने यूहन्ना को इसलिए भेजा ताकि जो लोग परमेश्वर से दूर हुआ है उन मानव जाति को पिता की ओर वापस लेके आए। हालेलुया। यूहन्ना की आगमन की पहले मलाखी में यह प्रवचन हुआ था, भविष्यवाणी हुआ, वो पितरों की मन पुत्रों से और पुत्रों के मन पितरों से मिलाएगा। यहाँ हमारी जो असली पिता कौन है? परमेश्वर से हटे हुए मानव जाति पुत्र, जो मानव जातियों को दोबारा परमेश्वर से वापस मिलाने के लिए, सचेत करने के लिए, उन्हें सतर्क करने के लिए, उन्हें वार्निंग करने के लिए संदेश लेकर यूहन्ना आया है। तो आज हम इसी प्रकार सीखते हैं, मुझे और आपको परमेश्वर ने बनाकर दुनिया में रखा है, मुझे और आपने परमेश्वर ने चुना है। मेरा और आपका दौत्य क्या है? नंबर 1 परमेश्वर की ओर फिरना है। नंबर 2 जो ना फिरने वालों को फिराना है। पहले हमें प्रभु की ओर फिरना, दूसरा जो परमेश्वर से हटे हुए लोगों को प्रभु की ओर मिलाना, यही हमारे कर्तव्य है। हालेलुया। तो आज सुबह प्रभु के सामने अपने आप को जांचना, प्रभु मुझे जन्म देने का, मुझे रचने का पर्पस यही है, तो प्रभु मैं अपने आप को तेरी ओर फिरूंगा और मैं अपने आप को ही नहीं बल्कि औरों को भी तेरी ओर लेके आने वाला बनूंगा। हालेलुया। बीइंग ए जॉन द बैप्टिस्ट, हम भले यूहन्ना नहीं, हमारा नाम और कुछ है, लेकिन यूहन्ना की उसी दौत्य को हमें भी करना है। इसलिए खुदा ने हमें इस दुनिया में रखा हुआ है। हालेलुया। उसको आगमन की पर्पस हुई था। और उसके वस्त्र एक अनोखा, एक अजीब सा वस्त्र था। हम पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहता है। वचन मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 4 आयत में कहता है, वो ऊंट की खाल, ऊंट की रोए, ऊंट के रोम के वस्त्र और कमर पर, हालेलुया, कमर पर चमड़े का कटिबंध। कैसे वस्त्र? मलमल के वस्त्र नहीं, ऊंट के रोम के वस्त्र पहना हुआ था और चमड़े के कटिबंध। और एक और बात है, उसका भोजन भी अजीब सा था। क्या भोजन था? वो टिड्डियां और वनमधु, जंगल में मिलने वाले शहद और टिड्डियों को वो खाता था। उसके भोजन भी अजीब था। ध्यान से सुना, उसके अंदर बहुत सारे भेद है। वहां की और गहराई में हम जाएगा तो इस टॉपिक को पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए जल्दी बताना चाहता हूँ, हमारा भी जीवन शैली अजीब होना चाहिए, हमारे रहन सहन अजीब होना चाहिए, हमारे खान पीन अलग होना चाहिए, रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारे पहनावा अलग होना चाहिए, हमारा खान पीन अलग होना चाहिए, हमारे ड्यूटी अलग होना चाहिए, हमारे रहने के साथ। आपको मालूम है यूहन्ना कहाँ रहते थे? यूहन्ना जंगल में रहता था।
उसके माता पिता कहाँ रहते? उसका पिता यरूशलेम के मंदिर के अंदर याजकीय सेवकाई करने वाला है। जरूर उसके माता भी मंदिर में होगा, या उनके साथ में वहीं ड्यूटी के साथ, या उनके तंबुओं में होगा। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना कहां पर? जंगल में। उसका एक और कारण है कि यहूदियों में दो तरह के लोग हैं, एक सदूकी, एक फरीसी। फरीसी की अर्थ यह होता है, पारस शब्द से फरीसी शब्द निकला। पारस, पारस जो शब्द है उसके अर्थ होता है अलग किए हुए लोग, पवित्र लोग, अलग किए हुए लोग। पारस का मतलब क्या है? हिंदी में भी पारस लोग होता है ना, पारस मल, पारस है ना। लेकिन पारस की असली अर्थ है पवित्र किए हुए, अलग किए हुए। अंग्रेजी में कहता है बीइंग सेपरेटेड, अलग किया हुआ। क्योंकि यूहन्ना के बारे में कहता है वो गर्भ से पवित्र आत्मा से भरपूर होगा, वो दाखरस और नहीं, वो दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा। इसका मतलब वो जरूर गर्भ से परमेश्वर के लिए न्यारा की मन्नत, यानी नाजिर की मन्नत माने हुए हैं। ऐसे लोग क्या करता है, आम जिंदगी से अलग होकर रहता है जंगलों में। अब यहाँ पर आप देखते हैं वो जंगलों में फिरता रहा, तभी तो जंगल से क्या खाया? वन मधु और रोटियां खाया। यदि शहर में रहता तो जरूर रोटी सब्जी खाते होंगे, लेकिन वो जंगल में रहकर उसने टिड्डियां और वन मधु खाया। और उसकी लाइफस्टाइल भी जरूर, उसकी अक्ल शक्ल भी कुछ अजीब से होगा। क्योंकि नाजिर के व्रत रखने वालों को क्या होता, अपने सिर के बाल नहीं कटवाते, उस तरह नहीं लगवाते अपने सिर पर, उस तरह नहीं लगवाते। यह नाजिर का व्रत साफ लिखा नहीं, लेकिन जब हम पढ़कर आता है जरूर इसको गर्भ से ही नाजिर होकर परमेश्वर के लिए उसको अलग किया हुआ है। एक संदेश इसके अंदर है, परमेश्वर ने माँ की गर्भ से मुझे और आपको अलग किया हुआ है, मुझे और आपको नाजिर किया हुआ है। भले सिर पर उस तरह रखो या ना रखो, लेकिन परमेश्वर के लिए आपको न्यारा किया हुआ है। आपको एक बात को ध्यान रखना है, मैं आम व्यक्ति नहीं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं, ताकि साधारण लोगों को जैसे चलूं, उठूं, बैठूं, फिरूं, खाऊं, पीऊं, मौज मस्ती करूं, देखूं, चखूं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं अलग किया हुआ हूं। पत्रस की पत्र में लिखा हुआ है, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और शाही काहिनों के फिरका और परमेश्वर के निज प्रजा हो, ताकि अंधकार से अद्भुत ज्योति की ओर बुलाए होंगे सद्गुणों को वर्णन करने के लिए, प्रकट करने के लिए परमेश्वर की ओर बुलाया हुआ है। हमें आज ये समझना है, हम आम लोग नहीं, हम साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर की ओर चुना हुआ है। मुझे पवित्र किया गया, कैसे? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मुझे पवित्र किया गया, अलग किया हुआ है। मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, आपके जीवन में आज लिख डाले, मैं आम व्यक्ति नहीं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं, ताकि साधारण जैसे मैं उल्टा सीधा बोलूं, उल्टा सीधा चाल चलन चलूं, उल्टा सीधा अपने मर्जी का कार्य करने के लिए मैं आम व्यक्ति नहीं, बल्कि मैं परमेश्वर की ओर चुना हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार उसको अलग किया हुआ था। और उसकी उसकी आवाज, उसकी बोलने की स्टाइल, लोगों को मुंह खोलकर जो बात करता था, बात करने की शैली, मत्ती के 3:7 में जाइएगा, वहां पर तो मुंह खोलकर एकदम ऐसे करता। 3:7 से हाँ, हाँ, देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों। देखिए हमें क्या करना था, लोग मन फिरा, लोगों ने तौबा किया और खुदावंद की आज्ञाओं को, हुक्म को, मर्जी को पूरा करने के लिए उसके पास आया। भैया हम पापी है, हम तौबा करते हैं, आपके पास आते हैं। उस वक्त उन्हें आशीष देकर उनके लिए अच्छी शब्द बोलना था, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना कहता है, हे सांप के
वाले क्रोध से भागो। ए सांप के बच्चों, कैसे सल्यूटेशन, कैसे बात कर, सांप के बच्चों। आजकल ऐसे किसी को बोले तो क्या करेगा, लोग वही लट मारकर खत्म करेगा। लेकिन इसके पास इतना अधिकार था। सांप के बच्चों, सांप के बच्चों का मतलब क्या है? सांप किसको दिखाते हैं? शैतान को। एदन में शैतान ने सांप में प्रवेश कर आदम हवा से क्या करवाया? पाप करवाया, अनाज्ञाकारिता करवाया। इसलिए जो भी अनाज्ञाकारी करने वाले, अनाज्ञाकारिता में रहने वाले मानव जाति को यूहन्ना कहता है, हे सांप के संतानों। आज भी यही संदेश दुनिया में गूंजता है। जो भी पाप करेगा, शैतान की इच्छाओं को पूरा करेगा, वो परमेश्वर की संतान नहीं बल्कि पाप के संतान है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य की, हालेलुया, आजकल के स्वभाव के यहाँ दर्शाया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसका संदेशा मुंह खोलकर, उसने संदेशा एकदम मुंह खोलकर 3 अध्याय पहली आयत में उसने संदेशा किया। सुनिएगा, मन फिरावो, स्वर्ग का राज्य। ये बोलना था, स्वर्ग का राज्य आ गया, आओ बैठो 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 जल्दी चलो, यही बोलना था। आजकल की प्रजा ऐसे होता ना, आ जाओ सभी आ जाओ, हाथ ऊंचा करो सभी आ जाओ, हमारा मीटिंग में आ जाओ सभी आ जाओ, प्रवेश हो जाओ, जो कुछ चाहिए तो ले लो, जो कुछ चाहिए तो मांग लो, सब मिलेगा। लेकिन यूहन्ना के संदेश ऐसा नहीं था। द फर्स्ट मैसेज इज रिपेंट, मन फिराओ, पाप से मन फिराओ, अपने दुष्ट चाल चलन से मन फिराओ, पाप की राहों से मन फिरो, परमेश्वर की राहों में आओ, नरक की राहों में से मन फिरो, परमेश्वर के राज्य की राहों में आ जाओ। मन फिराओ, पहले मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। हालेलुया। मैं एक और शब्द कहता हूं, परमेश्वर के राज्य, ध्यान से सुने, परमेश्वर के राज्य के शब्द सर्वप्रथम बताने वाला यूहन्ना के मुंह से है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे और आपका मुंह से भी कौन सी शब्द निकलना है? परमेश्वर के राज्य के बारे में। हमारी सोच परमेश्वर के राज्य के विषय में, हमारे हमारे बातचीत परमेश्वर के राज्य के विषय में, हमारी प्रचार परमेश्वर के राज्य के विषय में, हमारी दर्शन परमेश्वर के राज्य के लिए। हम किसी को इशारा करेगा परमेश्वर के राज्य की ओर। इससे हटकर जो भी बताता परमेश्वर के राज्य से हटकर जो भी घुमा फिरा के बताना, यह शैतान की कार्य है। क्योंकि दुनिया में 2 राज्य, एक परमेश्वर का राज्य, दूसरा शैतान के राज्य। परमेश्वर का राज्य, शैतान के राज्य। हालेलुया, हेलो, आप वचन को सुन रहे ना? तो हमें हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में हमें बताना, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की प्रतिनिधि है। We are the representative of the kingdom of God. We are the children of the kingdom of God. We have the right. खुदा ने हमें वारिस बनाया है, हमें उत्तराधिकारी बनाया है स्वर्ग राज्य के। God has given the right to enter the kingdom of God. इतना भी नहीं, God has given the keys of the kingdom of God. यानी स्वर्ग राज्य के चाबी भी, कुंजियां भी खुदा ने हमें दिया है। तो ध्यान सुने मेरे बहनों भाइयों, आज जितने लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा ने स्वर्ग राज्य के वारिस आपको बनाया, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाया, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दिया, स्वर्ग राज्य के प्रचार करने के अधिकार दिया। इतना भी नहीं, बहुत लोगों को स्वर्ग राज्य में दाखिला देने के लिए कुंजियां भी आपको देख रखा है। वो कुंजी कौन सी कुंजी है? सोना और चांदी, चांदी का कुंजी नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन जो सुसमाचार। दिस इज द की ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस के हाथ में दिया, मैं स्वर्ग राज्य की कुंजी तुझे देता हूं। हालेलुया। वो किसी धर्म गुरु के हाथ में नहीं दिया, वो किसी समाज के प्राचीनों के हाथ में दिया, बल्कि वो चाबी खुदावंद यीशु मसीह के वचनों पर, कलाम पर चलने वाले हर एक खादिमों के हाथ में उस कुंजी दिया है। हर एक अभिषक्तों के हाथ में उस कुंजी दिया है। None other than that is the word of God. He is the key of the
kingdom of God, and you have to use the key, and allow the people enter the kingdom of God. खुदा ने बहन ये चाबी आपके हाथ में भी दिया है, आपको इसका चाबी के द्वारा आपको स्वयं भी प्रवेश करना है और वो भी प्रवेश करवाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके मिनिस्ट्री को देखेंगे, 5 और 6 आयत, उनकी सेवकाई अजीब सी सेवकाई है। हालेलुया, 5 और 6। हाँ, उसके पास आसपास का तमाम लोग उसके पास निकल आए, उन्होंने उनको बुलाया क्या, हे सांप के संतानों। ये इतनी बुरी, इतने कठिन, इतनी कठोर शब्दों से, मैंने कहा उसकी आवाज भी थोड़ी अजीब होगा क्योंकि ये जंगल में रहता और पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कहता है। मीठी आवाज तो नहीं है, मक्खन लगा हुआ आवाज तो नहीं है, मिठास तो नहीं है, बल्कि बड़े कठोर कठिन शब्द है। एक संदेश मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन किसी दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। हालेलुया, किसी की कान में मिठास करने के लिए, वचन सुनने के लिए कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं गलती हो गया। हालेलुया, ये वचन, हालेलुया, ये वचन पत्थर को तोड़ने वाले हथौड़ा है। आमीन, हालेलुया, मन को तोड़ने वाले शब्द है। ये शब्द की मिठास के इंतजार मत करो, भले कठिन हो, लेकिन वो कठिन वचन आपके हृदय के पत्थर जैसे स्वभाव को तोड़कर आपको नरम करेगा, खुदावंद की ओर आपको लेके आने वाला शब्द है। हालेलुया, इस शब्द में भले आपको कठिन लगेगा, लेकिन इस शब्द में जीवन है। हालेलुया, आदि में वचन था, वचन में शब्द है, उस परमेश्वर के साथ था, उस वचन परमेश्वर था और सब कुछ उसी के द्वारा, उस शब्द के द्वारा, उस वचन के द्वारा पैदा हुआ है। उस वचन के बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उस वचन में जीवन था, उस जीवन मनुष्यों की रोशनी बने रहे। हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, लोग उसके पास आने लगे। पढ़िए, देखिए एक नई मिनिस्ट्री, उसकी मिनिस्ट्री सब कुछ नया है, सब कुछ अजीब है। आप देखिएगा, अब उसकी सल्यूटेशन, किसी को संबोधन करने की स्टाइल भी एकदम अजीब, उसकी संदेश अजीब, उसका मैसेज अलग, लोगों को बोलने की तरीका अलग, और यह सेवकाई भी अलग। लोग उसके पास मन फिराव करके, हमसे गलती हो गए, कई सालों से हम प्रभु के पास नहीं, प्रभु की आज्ञाओं को छोड़कर मनमानी पर चल रहा हूँ, गलती हो गया करके लोग उनके पास आया, आने वाले सबको पकड़कर पानी में डुबाना, पानी में डुबाना। ये कौन सी तरीका भैया? आने वाले लोगों को पानी में डुबाना, यही उसका काम है। पढ़िए, उधर पढ़िएगा। हाँ, मन फिराव के योग्य फल पाने, मन फिरो। बपतिस्मा के लिए लोग आए, तभी बपतिस्मा लोग, हम भी चलते बपतिस्मा लेते, लेकिन पहले क्या बोला? मन फिराव के योग्य फल लाओ। जैसे सुने, क्या करना? मन फिराव के योग्य फल लाना है। आकर डुबकी लगाने से कोई फायदा नहीं, आकर किसी संस्कार, किसी विधि को करने से फायदा नहीं। आपको सबसे पहले रिपेंटेंस होना, आपका मन के परिवर्तन होना। मन के परिवर्तन परमेश्वर चाहता है। मनुष्य शरीर के परिवर्तन को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन के परिवर्तन को देखता है। मनुष्य शरीर के बाहर के बातों को, परिवर्तन को देखता है, परमेश्वर आपके हृदय के परिवर्तन को देखता है। मन शुरू करके उनसे कहता है हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और उसका पुलपित ने कहा, उसका पुलपित भी जंगल में था, जंगल भी और नदी के किनारे, जंगल नदी के किनारे, नदी के साथ लगे वो जंगल, जंगलों में रहना। मैंने एक शब्द मैंने कहा, ये फरीसी शब्द मैंने कहा था,
वचन जब हम सीखा जाएंगे, ये यूहन्ना एक फरीसी स्वभाव का है। क्यों? उसने बचपन से माता के गर्भ से अलग किया हुआ, इसलिए उसने शहर में ना रहते हुए, मंदिर में ना रहते हुए और बाकी लोगों के बीच में ना रहते हुए कहां गए? जंगलों में जाकर अलग अपने आप को रखा है। हालेलुया। यहाँ संदेश क्या है? संदेश ये नहीं है तुम घर छोड़कर कहीं चले जाओ, शहर छोड़कर जंगल में जाओ। संदेश ये है, आपको समझना है मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर के लिए समर्पित हूँ, परमेश्वर के लिए न्यारा किया हुआ है, उसके अभिषेक मुझ पर है, उसने किसी खास मकसद के लिए मुझे चुना गया है। हालेलुया। माता पिता की इच्छा पर मैं पैदा नहीं हुआ ताकि मैं जाकर मेरे पिता के, हालेलुया, उस विधि को बाद में लूं, उस सेवकाई पर बने रहूं। उसको मालूम था मैं माता पिता की इच्छा से जन्म नहीं हुआ, मैं एक स्वर्गीय पिता की इच्छा से जन्म हुआ है। इसलिए मुझे मेरे शारीरिक माता पिता की इच्छा नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। बहुत सारे माता पिता बच्चे जन्म होने से पहले बच्चे को बोलेंगे हम प्रभु के लिए समर्पित है, प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित है, प्रभु के लिए हमने अलग किया। बच्चे जन्म होने के बाद थोड़ा सा अक्ल शक्ल हो जाएगा, बोलेंगे इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको एरोनॉटिक बनाएंगे, इसको आईटी फील्ड में भेजेंगे, इसको फलाना बनाएंगे। इस पर बहुत सारी योजनाएं हैं, परमेश्वर की योजना से अलग हो जाता है। आपको मालूम है, जरूर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन जीवन में सक्सेस नहीं होता, क्योंकि आपने प्रभु के साथ एक बार वादा किया, मेरे बच्चे को मैंने प्रभु के सेवकाई के लिए समर्पण किया है। प्रभु की आपके बारे में एक योजना है, आपको योजना में वापस आना जरूरी आना है। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हालेलुया। उसकी रिवर बैंक यानी जंगलों में, बेबानों में उसकी ड्यूटी सेवकाई को वो देखता है। हालेलुया। लोग क्या करता है, कुछ परिस्थिति बदल जाता है, पर अच्छी अच्छी जगह को ढूंढ जाता है, जंगल को ढूंढकर गांवों में आते हैं, गांव को छोड़कर शहरों में जाते हैं, शहरों को छोड़कर मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में जाता है, इसके बाद में विदेशों में चले जाता है, अच्छे अच्छे देशों में रहने लग जाता। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना ने, हालेलुया, हालात बदलने से, उसका शरीर बदलने से, उसकी अक्ल बदलने से, उसकी सेवकाई बढ़ने से, सब कुछ बढ़ गया ना, उसकी सेवकाई बढ़ने से, हालेलुया, उसने अपनी, हालेलुया, प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं किया, ना उसके मैसेज को चेंज किया हो, ना उसके मिनिस्ट्री को चेंज किया हो। डोंट चेंज योर मैसेज, डोंट चेंज योर मिनिस्ट्री, डोंट चेंज योर प्लेटफॉर्म। यू हैव ओनली वन मिनिस्ट्री, यू हैव ओनली वन मैसेज, you have only one platform, none other than that the message is the Jesus Christ. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in Jesus Christ. That's only your message. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And your pulpit is, your platform is the wilderness. What is the meaning of wilderness? Hallelujah. Wherever the word of God is not yet reached, परमेश्वर की वचन आप तक जहां ना पहुंचा है, that will be your platform. आपके प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए? जो खुदा की कलाम आप तक ना पहुंचा है, विल्डरनेस, वीरान, जंगल, आत्मिक तौर से जंगल है, वहां आपकी सेवकाई होना चाहिए। आज के लोग सीधे अमेरिका में जाते हैं, बोले अमेरिका में मेरी मिनिस्ट्री है, हालेलुया, ऑस्ट्रेलिया में मिनिस्ट्री है, वहीं जाकर रहते हैं। और मैंने देख के आया, 10 बार अमेरिका जाने से मैंने देख के आया, बहुतों की मिनिस्ट्री वहीं खत्म, वहां जाकर फिर बिजनेस शुरू हो गया, मिनिस्ट्री खत्म। मिनिस्ट्री के, यू वांट टू डू द मिनिस्ट्री, गो टू द विल्डरनेस, आप जंगल में जाओ। इफ यू वांट टू डू द मिनिस्ट्री, गो टू द विल्डरनेस where the word of God is not yet reached. That is the perfect platform to minister the word of God. प्रभु का वचन बताने का perfect platform, unreached area, unreached, unengaged, and underprivileged people group. Go to the people group and reach, hallelujah, those who are unreached. Hallelujah, hallelujah. और उसकी declaration, mystical declaration of the John the Baptist, यानी अद्भुतावह मार्मिक मर्म को, परमेश्वर के वचन के मर्म को वहां प्रकट करता है। पढ़िएगा, 1 यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय
29 आयत और 35 और 36। यूहन्ना पहला अध्याय 29 आयत में। हाँ। परमेश्वर की मेमना है जो जगत की पाप उठा। अरे ये कौन सा तरीका है? अभी तक जो भी आया उनको क्या किया? यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। फरीसी आया, उनको बोला मन फिराओ के योग्य फल लाओ, पहले मन फिरो, पहले तुम्हारा जीवन सुधर जाओ, बदलो, फिर विधियों को पूरा करो। अब यीशु को आते हुए देखकर क्या कहता है? पढ़िए 29। उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत के पाप उठा ले जाने वाले परमेश्वर के मेमना। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये डिक्लेरेशन और किसी ने नहीं किया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में डिक्लेरेशन, the first declaration about the Jesus Christ. This is the Lamb of God who taketh away the sin of all world. Hallelujah. This is the Lamb of God who taketh away all the sins of the world, the entire world. This is the declaration about the Jesus Christ, the mystical declaration of the Jesus Christ. Hallelujah. The मार्मिक प्रख्यापन प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको एक बात देख रहा है, ये इनकी यीशु मसीह की ड्यूटी, उसने बपतिस्मा बहुत सारे लोगों को दे दिया, लेकिन एक्जैक्टली यूहन्ना की आगमन लोगों को बपतिस्मा देना नहीं था, वो उसका एक्स्ट्रा ड्यूटी है। लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूटी, व्हाट वाज द एक्स्ट्रा ड्यूटी? हालेलुया। उसके 19वीं आयत पढ़िएगा, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 19वीं आयत पढ़िएगा। हाँ, और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो क्या तू? मैं उसको संक्षिप्त कहता, आपको सत्याय को पढ़ना। वहां यरूशलेम से याजकों को और लेवियों को उसके पास पहले पूछा, तू कौन है? मसीहा है क्या? तू एलिया है क्या? तू वो नबी है क्या? इस प्रकार सवाल, तू कौन है? तू कौन है भैया? तू ऐसे काम क्यों करता है? क्योंकि हमें मालूम है एलिया को पहले आना। अंकल जी आवाज नहीं आ रही है। अंकल जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। आवाज जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द है। हालेलुया। मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द है। मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द है। तू कौन है? हाँ बढ़िया। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ हाँ। कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रभु का मार्ग, वो कहता है नंबर 1, मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ। जंगल आपका मालूम है, यहाँ अच्छी खेती नहीं है, वीरान जगह है, जो अभी तक बीज नहीं डाला गया। बीज डाल दिया तो उसको जंगल नहीं कहेगा, उसको खेती कहेंगे। अभी तक जीवन की वजन जिन लोगों का हृदय में ना गिरा है, उनको जंगली कहते हैं। तो जंगल में पुकारने वाले का शब्द है, और उसका मार्ग को सीधा करो। दूसरा, मार्ग को सीधा करने वाले। हालेलुया। अभी आड़े टेढ़े मार्ग में चलने वाला है, और खुदा ने यूहन्ना को इसलिए भेजा, मार्ग को सीधा करो। यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है, मैं यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने आया है। हम पढ़ते हैं हालेलुया। पढ़िए उसका 23वीं आयत पढ़िएगा। उसने कहा, ऐसा
हाँ मैं जंगल में एक उतारने वाले का शब्द हूँ हाँ, कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला हूँ। प्रभु के लिए मार्ग, मेरे पीछे एक आने वाला है। हम नीचे पढ़ेंगे, फिर कहता है मेरे पीछे एक आने वाला है, उसके जूती के बंदी खोलने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। हालेलुया। यानी मार्ग तैयार करने वाला, मार्ग तैयार करना। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे हाँ। और उसकी 27 आयत पढ़िएगा। अर्थात मेरे पास आने वाला है हाँ। जिसकी जूती का बंद में खोलने के योग्य नहीं, जिसकी जूती के बंद में खोलने की लायक नहीं हूँ। पढ़िए। यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ। मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, हाँ। परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है हाँ। जिसे तुम नहीं जानते। यूहन्ना से पूछा तू कौन है? तू नबी है क्या? नहीं। तू भविष्यवक्ता है? नहीं। एलिया है क्या? मसीहा है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। फिर बपतिस्मा क्यों दे रहे भैया? तेरे को किसने अथॉरिटी दिया ये ऐसे सेवकाई करने के लिए? उन्हें बोला तुम्हारे बीच में एक मनुष्य ऐसे तुम्हारे बीच में खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो। ध्यान से सुनो, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया 26 आयत में कि मैं जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो। और एक और आयत में मिलाकर आपके साथ एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार 1 अध्याय में हम एक आयत को पढ़ने वाला। हालेलुया, हालेलुया। वहां हम ऐसे पढ़ेंगे 31वीं आयत। 31। मैं तो उसे पहचानता न था, हाँ, परंतु इसलिए मैं वेट। पहले हमने पढ़ा तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है उसे तुम नहीं जानते हो। यहाँ कहता है मैं भी उसे, तुम भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानते हैं। देखिए कितना अजीब सी बात है। तुम भी उनको नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता। उनके सवाल क्या था? तुम क्यों बपतिस्मा दे रहे? क्योंकि एक तुम्हारे बीच में खड़ा है, उसे तुम भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हालेलुया। फिर कैसे पता लगा? नीचे पढ़िए। परंतु इसलिए मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देता हुआ आया वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। बपतिस्मा क्यों दे रहे? पानी में क्यों डुबा रहे? पानी में क्यों डुबा रहे? कहता इस्राएल पर प्रकट हो जाए, इस्राएल को भी दिखाई दिया जाए, मुझे भी प्रकट हो जाए, आपको भी प्रकट हो जाए, फरीसियों को भी प्रकट हो जाए, याजकों को प्रकट हो जाए और इस्राएल को भी प्रकट हो जाए और मुझे भी प्रकट हो जाए। एक संदेशा बताना चाहता हूं। बैप्टिज्म क्या है? अपने आप को प्रकट करना है, अपने आप को प्रकट करना है। हालेलुया। बहुत बड़ी भेद है। इस बात पर हमें कम से कम एक दिन पूरा प्रचार करना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। हम यूहन्ना के ड्यूटी पर बात कर रहा था, हम उसी को कहकर आगे जाए। जॉन, यूहन्ना की ड्यूटी क्या था? He want to reveal the Jesus Christ. Who is Jesus Christ? What is the duty of the John the Baptist? He came to prepare the way and to reveal the Jesus Christ, the Savior of the world. Hallelujah. What is our duty? Prepare the way. The Jesus is going to come back. खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। उसके आगमन के पहले रास्ता तैयार कीजिए। बहुत तरह को यीशु मसीह की ओर आकर्षित किया जाए। हालेलुया। और उसको प्रकट करे हमारे जीवन के द्वारा, हमारे शैली के द्वारा, हमारे संदेश के द्वारा, हमारी चाल चलन के द्वारा, हमारा मैसेज और मिनिस्ट्री के द्वारा हम खुदावंद यीशु मसीह को रिवील करे, that the people may believe in him and accept him as the personal savior and they receive the eternal life and enter the kingdom of God. Enter the kingdom of God. Hallelujah. हालेलुया। खुदा ने मुझे और आपको बुलाया। मेरे भाई और बहनों, इस टॉपिक पर हम आज शाम को फिर बात करेंगे और गहरी बातों पर हमें जाना है, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। जॉन ए स्ट्रेंज, टोटली स्ट्रेंज पर्सन, एक हालेलुया पूरी तौर से एक अनोखा, हालेलुया असाधारण व्यक्तित्व है यूहन्ना। संदेश क्या है? Being a man, being a children of God,
खुदा के बेटे बेटी होकर हमारा व्यक्तित्व भी एक अनोखा होना चाहिए, असाधारण होना चाहिए। हम औरों के जैसे चाल चलन में न जाए, औरों के जैसे रहन सहन नहीं, औरों के जैसे उठना बैठना नहीं, औरों के जैसे बोल चाल नहीं, औरों के जैसे व्यवहार नहीं, बल्कि हम अलग हैं। हम परमेश्वर के द्वारा हमें सृष्टि किया गया। परमेश्वर ने किसी मकसद के लिए मुझे और आपको बुलाया। परमेश्वर ने किसी खास दर्शन के साथ खास दौत्य के लिए आपको बुलाया गया। तो मेरे भाई और बहनों, आज ये वक्त है खुदा के सामने अपने आप को समर्पण करने का। हालेलुया। This is the perfect time to dedicate ourselves before the word of God, to examine ourselves. Am I walking according to the word of God? Am I fulfilling the footprint of Jesus Christ, whom he called me with a special purpose? Hallelujah. खुदा ने जिस पर्पस के लिए मुझे बुलाया गया, क्या मैं उसी मकसद पर, क्या उसी मर्जी पर मैं जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं? This is the time to turn towards the God. Be a repent. Hallelujah. Come to the presence of the Lord. Return to Penda. Come back to the Lord. Hallelujah. मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरे and fulfill the will of God. Hallelujah. जिस पर्पस के लिए आपको जन्म दिया है, हालेलुया, जिस पर्पस के लिए प्रभु ने आपको जीवित रखा है, जिस पर्पस के लिए प्रभु ने आपको जिंदा, तंदुरुस्त और ताकत और हर तरह के आशीष के साथ रखा है। मेरे और आपके हम उम्र के हजारों लाखों लोग ये दुनिया से कूच कर चले गया, कई बीमारी, कई मृत्यु, कई दुर्घटना के द्वारा, लेकिन still God is keeping me and you very safe and secure, like the apple of an eye. आंख के पुतले के समान मुझे और आपको संभाल कर रखा है। क्यों? Because God has a very peculiar, very special purpose through our life. Hallelujah. This is the time to come towards the Lord and submit ourselves before the word of God. Lord, I submit myself before you. Lord, help me that I want to follow the footprints. I want to do thy will. I want to follow thy word, thy command in every time. Hallelujah. Are you willing to pray with me? Are you ready to pray? Hallelujah. Let us close your eyes and lift your hands with me. आपके हाथों को थोड़ा ऊंचा करें और मेरे साथ प्रार्थना करोगे। Gracious Father, in the name of Jesus Christ, we come to the divine throne of grace. Hallelujah. Thank you for the beautiful word of God. Hallelujah. You delivered. Hallelujah. Thank you, Lord. आपके उस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, today I submit myself before you, Lord. Hallelujah. Before the word of God. Lord, help us to follow thy footprints. Hallelujah. I submit and surrender myself for thy wish and thy desire, Lord. हालेलुया। खुदावंद आपकी मर्जी के लिए मुझे समर्पण करता हूँ। होने दे तेरी मर्जी मेरे जीवन में, होने दे तेरी वचन पर मैं चलने दीजिए, होने दे आपकी आज्ञा के अनुसार मैं चलने वाले बन पाऊं।